नमस्कार प्रिय साथियों, हमारी जीवन यात्रा में कई बार ऐसा समय आता है जब हम अकेलापन, असहायता या खोए हुए महसूस करते हैं। हम अपने जीवन के रास्ते में आई कठिनाइयों और चुनौतियों के कारण अपने आप में विश्वास खोने लगते हैं। हम अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर देते हैं। लेकिन यह एक गहरी सच्चाई है जिसे समझना बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे भीतर एक शक्ति मौजूद है जो हमेशा हमारे साथ है। यह शक्ति हमें मुसीबतों में हिम्मत देती है, विपरीत परिस्थितियों में सहारा देती है और हमें निरंतर प्रेरित करती है। इस शक्ति को विभिन्न नामों से जाना जाता है। कुछ इसे ईश्वर, अल्लाह, आत्मा, ऊर्जा या फिर आंतरिक शक्ति के रूप में मानते हैं। लेकिन जो भी नाम दिया जाए, यह शक्ति अदृश्य होते हुए भी हमारे अस्तित्व का हिस्सा है। इसे पहचानना और इसे अनुभव करना एक अद्भुत यात्रा है जो हमारे वास्तविक रूप से परिचित कराता है। आज की वीडियो में हम ऐसे 7 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकता है। उन बिंदुओं को आइए इस प्रकार समझते हैं। नंबर 1, यह शक्ति क्या है। नंबर 2, इस शक्ति का स्रोत क्या है। नंबर 3, कैसे पहचाने कि यह शक्ति हमारे साथ है। नंबर 4, इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन में कैसे करें। नंबर 5, चुनौतियों का सामना कैसे करें। नंबर 6, इस शक्ति के लाभ क्या हैं। और नंबर 7, इस शक्ति का वास्तविक अनुभव कैसे करें। इन 7 बिंदुओं पर विस्तार से हम बात करेंगे और एक एक बिंदु का पूरा निष्कर्ष हम आपके सामने रखेंगे। तो साथियों, इस वीडियो में अंत तक बने रहें। इस वीडियो की कोई भी लाइन या कोई भी शब्द आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल कर रख देगा। तो आइए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण वीडियो को। बिंदु नंबर 1, यह शक्ति क्या है। यह शक्ति वह आंतरिक ऊर्जा है जो हमें जन्म से ही मौजूद होती है। हमारे अस्तित्व का आधार है, जो न केवल हमें शारीरिक रूप में बदल देती है बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी सहारा देती है। इस शक्ति के द्वारा हम कठिन परिस्थितियों में भी स्थिरता और संतुलन बनाए रख सकते हैं। यह आत्मबल है जो हमारे मन और मस्तिष्क को दृढ़ और संतुलन बनाए रखता है। कुछ लोग इसे आत्मा की शक्ति मानते हैं जो हमारे भीतर स्थित होती है। इस आंतरिक शक्ति के बिना जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना बेहद कठिन हो सकता है। हमारे भीतर की यह शक्ति हमें परिस्थितियों से जूझने में, सही निर्णय लेने में और मानसिक शांति पाने में मदद करती है। बिंदु नंबर 2, इस शक्ति का स्रोत क्या है, यानी कि इस शक्ति को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। अधिकांश धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं के अनुसार यह शक्ति परमात्मा या ईश्वर से आती है। इस दृष्टिकोण से हमारा मन और आत्मा एक अनंत शक्ति के साथ जुड़ी होती है, जिसे हम ब्रह्मांडीय शक्ति या परमात्मा की शक्ति कहते हैं। जब हम इसे समझ लेते हैं और इसके प्रति जागरूक होते हैं, तब हमारे भीतर आत्मविश्वास का संचार होता है और हमें यह आभास होता है कि हम अकेले नहीं हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे हमारे मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र का हिस्सा माना जाता है। हमारे भीतर की सकारात्मकता, आत्मविश्वास और शांत मनोस्थिति का कारण भी यह शक्ति ही है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं, तब यही शक्ति हमें आंतरिक रूप से संतुलित और मजबूत बनाए रखती है। बिंदु नंबर 3, कैसे पहचाने कि यह शक्ति हमारे साथ है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। इस शक्ति को पहचानने के लिए सबसे पहले खुद को शांत और केंद्रित करना आवश्यक है, यानी कि आपका तन और मन एकाग्रचित होना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी की भागदौड़ में इस शक्ति के प्रति जागरूक नहीं रह पाते हैं। इसे महसूस करने और पहचानने के लिए ध्यान, प्रार्थना या योग का सहारा लिया जा सकता है। ध्यान करने से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीखते हैं। जब हम गहरी सांस लेते हैं और ध्यान में लीन होते हैं, तब हम अपने मन को शांत और केंद्रित कर पाते हैं। इस प्रक्रिया में हम अपने भीतर एक अद्वितीय शक्ति का अनुभव करते हैं, जो इस शक्ति की ही अनुभूति है। जब हम किसी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में होते हैं और हमारे भीतर एक दृढ़ आवाज आती है जो कहती है कि तुम कर सकते हो, तब वह आवाज हमारी आंतरिक शक्ति की ही है। इस आवाज को सुनना और इसे पहचानना ही हमें यह समझने में मदद करता है कि यह शक्ति हमेशा हमारे साथ है। बिंदु नंबर 4, इस शक्ति का उपयोग अपने जीवन में कैसे करें। प्रिय साथियों,
इस शक्ति का उपयोग करने के लिए सबसे पहले खुद पर विश्वास करना चाहिए। खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए कि यह शक्ति हमारे भीतर विद्यमान है। आत्मविश्वास ही वह कुंजी है जिससे हम अपने भीतर की शक्ति को जागरूक कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूं जिन्हें आपको अपने जीवन में फॉलो करना होगा। बिंदु नंबर 1, ध्यान और योग का अभ्यास करें। ध्यान करने से हमारा मन शांत होता है और हम अपने अंदर की शक्ति से जुड़ पाते हैं। योग भी हमें शारीरिक और मानसिक संतुलन प्रदान करता है। बिंदु नंबर 2, स्वयं को प्रेरित करें, यानी कि स्वयं को मोटिवेट करें। खुद को प्रेरित रखने के लिए सकारात्मक सोच अपनाएं और उन लोगों से प्रेरणा लें जिन्होंने जीवन में कठिनाइयों का सामना करके सफलता प्राप्त की है। बिंदु नंबर 3, स्वयं से संवाद करें, यानी कि सेल्फ टॉक। स्वयं से बातें करें, खुद से सवाल करें और अपने मन के भीतर की आवाज को सुनें। अपनी भावनाओं को पहचानें और समझें कि कौन सी भावना आपको मजबूत बनाती है और कौन सी कमजोर बनाती है। हमारी भावनाएं ही होती हैं जो हमें कमजोर और मजबूत और ताकतवर बनाती हैं। बिंदु नंबर 4, संकल्प शक्ति को मजबूत बनाएं। हर रोज अपने लिए छोटे छोटे लक्ष्य तय करें और उन्हें पूरा करें। इससे आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस कर पाएंगे। संकल्प शक्ति का अर्थ है कि आप अगर अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं तो आप हर दिन उसे टुकड़ों के रूप में व्यक्त कर लें और हर दिन उसे पूर्ण करने के बारे में विचार करें। आप जिस भी टारगेट को पूर्ण करना चाहते हैं उसे पूर्ण करके ही दम लें। बिंदु नंबर 5, चुनौतियों का सामना कैसे करें। चुनौतियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन यह हमारी आंतरिक शक्ति ही है जो हमें इन चुनौतियों से उबरने में सहायता करती है। इस शक्ति को पहचानने और इसका उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझना होगा। बिंदु नंबर 1, धैर्य और सहनशीलता बनाए रखें। चुनौतियों का सामना करते समय धैर्य बहुत जरूरी है। कई बार हमें तत्काल समाधान नहीं मिल पाता, लेकिन हमें इस शक्ति पर भरोसा करना चाहिए कि सही समय पर सब ठीक हो जाएगा। जब तक हम अपने जीवन में धैर्य नहीं रखते तब तक हम अपने जीवन में कभी भी एक काबिल इंसान और एक सफल इंसान नहीं बन सकते। सहनशीलता और धैर्यवान बनना ही हमें अपने जीवन में एक काबिल और एक सफल इंसान बनाता है। बिंदु नंबर 2, नकारात्मकता से दूर रहें। जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आएगा, परंतु हमें कभी भी अपने मन में नकारात्मक विचार नहीं लाना है, क्योंकि एक समय आता है और पल में गुजर जाता है। नकारात्मक विचार हमारी शक्ति को कमजोर कर सकते हैं, इसलिए हमें नकारात्मक लोगों से और विचारों से दूर रहना चाहिए और सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। बिंदु नंबर 4, सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करें। अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा के लिए अच्छे कर्म करें, दूसरों की मदद करें और अपने आसपास का माहौल हमेशा सकारात्मक बनाए रखें। आइए अब बात करते हैं अगले बिंदु के बारे में। बिंदु नंबर 6, इस शक्ति के लाभ क्या हैं, यानी कि इस शक्ति का हम क्या क्या लाभ अपने जीवन में पा सकते हैं। इस शक्ति को पहचानने और इसका उपयोग करने से हमें जीवन में कई प्रकार के लाभ मिलते हैं जो आपको मैं आगे बताऊंगा। बिंदु नंबर 1, आत्मविश्वास में वृद्धि, यानी कि इस शक्ति से हमें सबसे पहला लाभ यह होता है कि हमारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब हमें इस शक्ति का एहसास होता है तब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर अधिक दृढ़ता से बढ़ते हैं। दूसरा बिंदु, शांति और संतुलन, यानी कि दूसरा लाभ होता है शांति और संतुलन। यह शक्ति हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करती है जिससे हम जीवन की कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। तीसरा लाभ, अवसाद और चिंता से मुक्ति, यानी कि डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी से आपको मुक्ति मिल जाता है। इस शक्ति से यह लाभ होता है। जब हम इस शक्ति का अनुभव करते हैं तब हमारे भीतर सकारात्मकता का संचार होता है जिससे अवसाद और चिंता जैसी समस्याओं का निवारण हो जाता है। लाभ नंबर 4, सकारात्मक दृष्टिकोण, यानी कि आपका दृष्टिकोण सकारात्मक हो जाता है, आपके विचार पॉजिटिव हो जाते हैं। यह शक्ति हमें जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने में मदद करती है और हम कठिन परिस्थितियों में भी सकारात्मक बने रहते हैं। बिंदु नंबर 7 और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इस शक्ति का वास्तविक अनुभव कैसे करें। हमारे भीतर की यह शक्ति केवल शब्दों में सीमित नहीं है। इसे महसूस करने के लिए हमें अपने जीवन में इसका वास्तविक अनुभव करना होगा। ध्यान, योग और आत्ममंथन से हम इस शक्ति का अनुभव कर सकते हैं। अक्सर कहा जाता है कि जब हम अपनी सभी बाहरी इच्छाओं को छोड़कर अपने भीतर की ओर देखना शुरू करते हैं तब हमें इस शक्ति का वास्तविक अनुभव होता है। यह अनुभव हमें आत्मिक शांति और आनंद की अनुभूति कराता है।
जीवन में सही दिशा पाने और अपने अस्तित्व का अर्थ समझने में भी इस शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। प्रिय साथियों, हमारे भीतर की यह शक्ति हर परिस्थितियों में हमारे साथ है। यह शक्ति हमें जीवन के हर मोड़ पर संबल देती है, ताकत देती है और हमें अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, मोटिवेट करती है। इसे पहचानने और महसूस करने के लिए जरूरी है कि हम खुद पर विश्वास रखें, धैर्य बनाए रखें और सकारात्मक रहें। हर व्यक्ति के भीतर यह शक्ति मौजूद होती है, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों ना हो। इसे पहचानने और समझने से ना केवल हम खुद को मजबूत महसूस करते हैं, बल्कि जीवन की हर कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस आंतरिक शक्ति को पहचानें, इसे अपनाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें। यह शक्ति हमें कठिन से कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का साहस प्रदान करती है। ईश्वर करे कि यह शक्ति आपके अंदर जल्द से जल्द विद्यमान हो। धन्यवाद।